हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस का प्रमेय। एग्जाम में यह क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, ठीक है ना, कि गाउस का प्रमेय समझाइए। तो आज मैं आपको गाउस का प्रमेय बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। गारंटी देता हूँ वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको गाउस का प्रमेय एकदम समझ आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा, ठीक, एक बार ही देखने से आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाउस का प्रमेय। देखो, गाउस का प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध यानी जो परिबद्ध है कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। चलो आप समझते हैं। देखिए, जो गाउस का प्रमेय है किस पे लगता है? बंद पृष्ठ पर। जो गाउस का प्रमेय है वो हमेशा बंद पृष्ठ पर लगेगा। ये जो बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, देखो यहाँ पे एक बंद पृष्ठ ले लिया हुआ, इससे गुजरने वाला फ्लक्स यानी इसमें से जो फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है, फ्लक्स के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। जिसने वो वीडियोस नहीं देखा हुआ है जाकर के देखो, विद्युत फ्लक्स क्या होता है आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस बंद बंद जो है बंद पृष्ठ है, इसमें से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है ना, वो किस पर निर्भर करेगा? उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध ये जो आवेश है, कुल आवेश, जैसे इसके अंदर जितने आवेश होंगे, ठीक है ना, उनका 1/एप्सिलॉन गुना होगा। समझे? चलो देखो आपको समझाता हूँ, मैथमेटिकल फॉर्म में समझाते हैं। ये जो पूरा बंद पृष्ठ है, इसमें से जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो किसके बराबर होगा? इसके अंदर जितने आवेश है, मान लेते हैं आवेश है, ठीक है ना, आवेश के कितना गुना होगा? 1/एप्सिलॉन गुना होगा। ठीक है, ये है गाउस का नियम। ठीक है, इसी को कहते हैं गाउस का नियम। फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है आपको। इस सूत्र से कई बार क्या होता है, डायरेक्ट एक नंबर के सवाल सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, इसको सोल्व करके लाते हैं। ठीक है, देखो कैसे आता है। तो मान लेते हैं कि ओ बिंदु पर, इस बिंदु पर मेरा एक आवेश पड़ा हुआ है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के इस पी बिंदु पर, यानी ये पी बिंदु के ऊपर मुझे क्या करना है, फ्लक्स का मान निकालना है। ठीक है, कितना होगा? तो देखो, मैं पूरा का पूरा पी बिंदु पर से क्या कर रहा हूँ, एक खंड विचार करूंगा, डी ए। पूरा क्षेत्रफल नहीं लूंगा, एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहा हूँ, ठीक है ना। और इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो वो ई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या है वो क्या है, आर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके साथ में एक कोण बनेगा, ये कोण दिख रहा होगा, इसको बोलेंगे घन कोण। ठीक है, एक नवा टर्न आ रहा है यहाँ पे आपको, घन कोण। तो देखो, घन कोण बराबर, याद रखिएगा, घन कोण, घन कोण को हम लोग डी ओमेगा से दर्शाएंगे, और इसका सूत्र होता है डी ए कॉस थीटा बट्टे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना ये। और दूसरा, इसका समाकलन भी याद रखेगा, डी ओमेगा, यानी किसी गोली पृष्ठ के लिए जो घनकोण होता है उसका मान होता है 4 पाई। ठीक है, तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, जब गाउस का प्रमेय सिद्ध करेंगे तो उसमें बहुत ही काम आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, तो जैसा कि ऊपर बताया गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, हम पूरा फ्लक्स नहीं निकाल रहे हैं, पूरे में से किसी एक खंड के लिए निकाल रहे हैं, तो एक छोटा सा खंड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, साबिती कर रहे हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। ओके, ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, इसमें गुजरने वाला जो फ्लक्स है डी फाई ई, एक छोटे से खंड के लिए ले रहे हैं। जो फ्लक्स का मान है वो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का एक खंड के गुणज के बराबर होगा। ठीक है, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। आपको पता है डॉट डॉट गुणा मतलब प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई ए, यहाँ पे डी ए तो डी ए लेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का कोण है कॉस थीटा। अब देखिए, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रख दूंगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है ई बराबर के क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सिद्ध किया हुआ है, ये वाला मान यहाँ पे रख देते हैं। तो के क्यू
अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे जगह डी ए कॉस थीटा। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करेंगे, डी फाई ई बराबर ए क्यू को एक साइड ले लेता हूँ और ये जो आर स्क्वायर है मैं इसके अपॉन में ले लूंगा। ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डी फाई ई बराबर ए क्यू, अभी पूरे का पूरा देखो इसका फॉर्मूला है डी ओमेगा का, घनकोण का सूत्र है, मैं इस पूरे की जगह पे क्या रख दूंगा, डी ओमेगा। ठीक है, अब देखिए डी फाई ई बराबर के का मान मैं रख देता हूं। ठीक है, क्यू डी ओमेगा, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, एक नहीं लिख रहा हूँ, एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण एक में, इसको समीकरण एक नाम दे दिया, समीकरण एक में दोनों तरफ समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर, चलो समाकलन करते हैं, इस साइड भी समाकलन करेंगे, डी फाई ई बराबर इस साइड भी समाकलन करेंगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी ओमेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब दोनों सब क्या करें, समाकलन कर देते हैं। डी फाई ई बराबर, जो ये सारे के सारे जो टर्म्स है, पूरी के पूरे टर्म्स क्या है, अचल है। ठीक है ना, हम इसको बाहर ले लेंगे क्योंकि इसमें ओमेगा कहीं पे नहीं है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन समाकलन किसका करेंगे, डी ओमेगा का। तो डी फाई ई का समाकलन क्या होगा, फाई ई, डी ओमेगा का समाकलन क्या है, गोली पृष्ठ के लिए मैंने बोला था 4 पाई ले लेना है आपको। ठीक है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4 पाई। अब देखो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या आपका, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। देखो आ गया ना गाउस का प्रमेय, जिसे क्या कहते हैं, गाउस का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, जिसे गाउस का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर एग्जाम में आपसे पूछता है गाउस का प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो आपको ये पूरी मेथड क्या कर देनी है, बोर्ड में एकदम छाप के आ जाना है। ठीक है ना, तो ये हमारा गाउस का प्रमेय।